गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अंक की बिंदी आ और आह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंक की बिंदी के अंक की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। हंस, घंटी, बंदर, पतंग, है ना। अंक समय अंक की बिंदी लगी हुई है ना। अब इसी तरह से अंक, रंग, पंख, संग, अंत, पंजा, झंडा, चंदा, ठंडा, कंघा, खंभा, गंदा, मंजन, मंगल, कंचन, जंगल, कंगन, संतरा। तो बच्चों हमने पढ़ा ना, देखो अंक की बिंदी लगी है तो उसका कैसे उच्चारण करते हैं, अंक को मिलाकर। जैसे अंक, चंदा, ठंडा, तो अंक का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो ये अंक की बिंदी है। अब हम इसका वाक्य पढ़ेंगे। संजय सुबह 8 बजे उठा। संजय मंजन करके ठंडे पानी से नहाया। कंघे से बाल ठीक किए। कंचन के संग मंदिर गया। शंख बजाकर पूजा की। घंटा बजाया। फिर वे बाहर आए। कंचन ने रंग बिरंगे सुंदर कंगन खरीदे। तो अंक की बिंदी शब्द है ना इसमें, संजय, मंजन, ठंडे, कंघे, संग, मंदिर, शंख, रंग बिरंगे, सुंदर, कंगन, है ना। तो ये अंक की बिंदी शब्द है। ठीक है, अब इनमें हमको सही स्थान पर अंक की बिंदी लगाएं, मात्रा लगाएं, अंक लगाएं, है ना। घटाघर लिखा हुआ है ना, ये घटाघर लिखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम, घा में लगाएंगे, घंटा घर, घंटा घर। पतंग, ता में लगाएंगे अंक की बिंदी, पतंग। अंगूर, आ में लगाएंगे अंगूर। बंदर, ये बा में अंक की बिंदी। गेंद, गा में अंक की बिंदी, गेंद। घंटा, ठंडे, कंघे, तो पहले पहले अक्षर पर लगाएंगे, है ना, पहले वर्ण। संतरा और ठंडा, है ना, इन पे लगाएंगे हम अंक की बिंदी, है ना। अब तो इनमें अंक की बिंदी लगा ली जाएगी ना। घंटा घर में घा में, पतंग में ता में, अंगूर में आ में, बंदर में बा में, गेंद में गा में, घंटा में घा में, ठंडे में ठा में, कंघे में का में, संतरा में सा में और ठंडा में ठा में। ठीक है, अब हम चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। ये पिक्चर भी दे रखी है, इनके नाम भी लिख रखे हैं, तो देखना है। अब सबसे पहले क्या बना हुआ, पंखा, पंखा बना है ना, तो कहाँ लिखा है यहाँ पंखा, ये पंखा ये लिखा है, तो इसको हम पंखा को यहाँ तक लाइन खींच के पंखा से मिला देंगे। ठीक है, दूसरा है शंख, शंख कहाँ है, ये सबसे अंत में लिखा है शंख, शंख से मिला देंगे ऐसे लाइन खींच के, ऐसे हैं, पंखा को पंखा से। अब तीसरा है कंघा, तो कंघा को यहाँ से खींच के लाइन लाएंगे, कंघा से मिला देंगे। चौथा है अंडा, तो अंडा को हम यहाँ से मिला देंगे। और ये अंतिम है बंदर, तो बंदर को यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, ये मैच करना है। अब चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो, चित्र पहचान कर इनके नाम लिखना है ना। ये क्या, किसका चित्र बना हुआ है, पंख, है ना, तो यहाँ लिखेंगे पंख। ये क्या है, कंगन, है ना, कंगन। और ये क्या है, संतरा, है ना, संतरा। और ये अंतिम है घंटा। ठीक है, तो पहला हुआ पंख, दूसरा हुआ कंगन, तीसरा हुआ संतरा और चौथा हुआ शंख। हो गया। अब है प्रश्नों के उत्तर लिखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो।
8 बजे कौन उठा? इसका उत्तर है संजय सुबह 8 बजे उठा। क्या होगा? संजय। यहाँ क्या लिखेंगे हम? संजय, है ना, यहाँ लिखेंगे संजय केवल, या संजय 8 बजे उठा। संजय कैसे पानी से नहाया? कैसे पानी से नहाया? वह ठंडे पानी से नहाया। ठंडे पानी से नहाया। क्या लिखेंगे यहाँ? ठंडे। ठीक। संजय किसके साथ मंदिर गया? संजय कंचन के साथ, कंचन के संग मंदिर गया। किसके साथ गया? कंचन। ठीक है। तो पहले का उत्तर है संजय, दूसरे का उत्तर है ठंडे और तीसरे का कंचन। ठीक है। अब जोड़कर, चौथा प्रश्न है जोड़कर शब्द बनाओ, नए शब्द बनाओ जोड़कर। पहला है मंजन, मंजन। दूसरा मंगल, मंगल। और तीसरा मंदिर। ठीक है। मंजन, मंगल, मंदिर। इसमें अंगूर, अंक और अंत। अंगूर, अंक और अंत, है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब किसकी? ये तो अंक की बिंदी थी, है ना। अब जिसमें आवाज आती है, चंद्र बिंदी है ये, है ना। जैसे ऊंट, ऊंट में चंद्र बिंदी लगी हुई है। ऊंट, गांव, अंगूठी, बांसुरी, है ना। ये हुए चंद्र बिंदी वाले, की बिंदी, है ना। इसमें नाक केवल बोला जाता है ना, तो ये इनका उच्चारण नाक केवल किया जाता है। सांप, 5, दांत, कहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, चांद, बांस, टांग, घूंट, सूंड, बूंद, गांठ, कांटा, आंगन, छांटना, आंवला, अंगूठा, अंगुली। सब में हमने नाक केवल बोला ना, करके बोला, अंक की बिंदी तो नहीं लगाई, बोला, है ना। तो इसमें ये चंद्र बिंदी नाक केवल बोला जाता है इसमें, है ना। अब इसका सेंटेंस पढ़ेंगे। नदी किनारे गांव है, गांव, है ना। पेड़ों की ठंडी छांव है, छांव। चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे पर लाली है। आंगन में आंवले का पेड़ लगा है, आंगन आंवले, उसके नीचे भैया खड़ा है। ये सेंटेंस हो गया, है ना। अब आगे और भी है। मेरा नाम सांची है, मेरा नाम सांची है। मैं शहर में रहती हूँ, मेरी माँ का नाम चांदनी है, चांदनी, वे हंसते हंसते सारे काम करती हैं। जब मैं खेल कर आती हूँ वे मेरे हाथ पाँव और मुंह धुलवाती हैं। ठीक है। ये हो गया, ये जो रेड कलर से लगी ये की बिंदी है ना, चंद्र बिंदी। अब इसका अभ्यास देखेंगे। पढ़ो और बोलो, इनको पढ़ना है और बोल बोल के पढ़ना है ना, जिससे उसका उच्चारण आपको सही समझ में आएगा। तितली, एक तितली है तो तितली, ठीक है, ये तितली। और बहुत सी हुई तो तितलियाँ, अंक की बिंदी लगी ना, तितलियाँ। चूड़ी, चूड़ियाँ, है ना। ऐसे उच्चारण इसका करना है, यहाँ की बिंदी। ठीक है। अब आप एक शब्द के अनेक शब्द लिखो। ये हमने पढ़े ना अभी, एक शब्द के अनेक शब्द। एक तितली, बहुत सारी तितलियाँ हैं।
तो अब ये पढ़े हमने चूड़ी, तो चूड़ियाँ, तो अब हमको इनके बनाने हैं, है ना, एक वचन से बहुवचन। इनको एक वचन के बहुवचन बोलते हैं। अभी आपको अनेक शब्द बोला जा रहा है। तो जैसे कहानी का कहानियाँ, पहेली का पहेलियाँ। लेकिन ये कहानी में बड़ी की मात्रा है ना, लेकिन जब ये अनेक शब्द में बनेगी ना, तो ये बड़ी की मात्रा छोटी ई की बन जाएगी और यहाँ लिख जाएगा उसमें। पहेलियाँ, बकरियाँ, सब बड़ी ई की मात्रा सब छोटी ई की बन जाएंगी और यहाँ लग जाएगा, है ना। जलेबियाँ, मछलियाँ, सवारियाँ, है ना। तो ये सब जलेबियाँ, जलेबा में छोटी की मात्रा और यहाँ, है ना, मछलियाँ, सवारियाँ। इस तरह से तो क्या बनेगा? पहेलियाँ, बकरियाँ, जलेबियाँ, मछलियाँ, सवारियाँ, है ना। छोटी की मात्रा लग के अंतिम वाले वर्ण में और यहाँ लग जाएगा उसमें, ठीक है। अब है चित्र पहचान कर नाम लिखो। इनके चित्र पहचानना है और हमको नाम लिखना है। ये किसका चित्र है? बांसुरी, बांसुरी, ठीक है। ये है दूसरा, ये देखो ये बांसुरी दिखा ना, ये रही बांसुरी, देखो ये, तो ये है बांसुरी। ये चांद, ये अंगूठी, अंगूठी, और ये ऊंट, ठीक है। अब एक और ये जोड़ के नए शब्द बनाना, ये तो आप लोगों को खूब अच्छे से आता होगा ना। जोड़कर नए शब्द बनाना है। शोर, जोर, मोर, चोर, है। पहले में शोर, दूसरे में जोर, तीसरे में मोर और चौथे में चोर। इसी तरह से अब शब्द सीढ़ी पूरी करना है। शब्द सीढ़ी कैसे बनाएंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? वला लिखा है, गन लिखा है, ऐसा वर्ण यहाँ पर लिखना है कि दोनों में आ जाए। तो क्या आएगा? आंवला और आंगन। तो यहाँ के लिखेंगे आंवला और आंगन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चंद्रबिंदी वाला। अब हमारा एक और पाठ है इसका, आहा। आहा विसर्ग बोलते हैं इसको। इसका उच्चारण क्या होता है? आहा। जैसे प्रातः, नमः, है ना, अतः, पुनः, अंततः, शनः, स्वतः, प्रायः। क्या इसका उच्चारण करते हैं? आहा, आहा आता है। जैसे शनैः शनैः तुम पढ़ना, शनैः शनैः तुम पढ़ना, पुनः पुनः याद करना, शनैः शनैः तुम पढ़ना, पुनः पुनः याद करना, नमः नमः सब जपना, दुख में हंसते रहना। प्रातः जल्दी तुम उठकर माता पिता को सिर झुकाकर स्वतः पाठशाला जाकर पुनः खेलना शाम को आकर, है ना। तो ये रेड कलर से ये आह की बिंदी मात्रा लगी हुई है, आह, इनका चरण आह होता है। रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है। ये रिद्धिमा है, प्रातः 6 बजे उठती है। शनैः शनैः पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है ना। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है, बार बार पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है। अतः खुश रहती है, बार बार अपना पाठ याद करती है तो खुश रहती है, क्योंकि उसकी डांट नहीं पड़ती। स्कूल में सब बच्चे, सब टीचर लोग उसको प्यार करती हैं, है ना। इसी तरह आप लोग भी याद किया करिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पाठ अ की मात्रा का। अब क्या करेंगे? अभ्यास देखते हैं इसके। रंग भरो और लिखो यह किस समय का चित्र है। इसमें रंग भरना है। इसमें ग्रीन कलर भर देंगे,
है ये सूरज, तो ये सूरज बना देंगे पीला और ऑरेंज कलर का, येलो कलर का ये ग्रीन कलर का पेड़ बना देंगे, है ना, ये पहाड़ बना देंगे, हैं। तो ये किस समय का चित्र है? साय का, साय, शाम का, या प्रातः का भी हो सकता है। हाँ यार, प्रातः का, प्रातः का है ये, सुबह सूरज निकल रहा है, इसका प्रातः लिखेंगे, प्रातः, ठीक है। प्रातः का चित्र, इसमें कलर आप लोगों को भरना है ना। यहाँ ऑरेंज कलर का भरेंगे, सूरज निकलता तो ऑरेंज कलर का होता है ना। ग्रीन ग्रीन हो गई, ये पहाड़ बना दिया आपने, ये सड़क बना दी, इस तरह से बना, ये घास बना दी, है ना ये। ओके, अब दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरना है, शब्द ये दे रखे हैं। पेड़ पर बैठा है, कौन बैठा है पेड़ पर? बंदर। क्या लिखेंगे यहाँ? बंदर पेड़ पर बैठा है। अब बाग में उड़ रही हैं, कौन उड़ रही हैं बाग में? तितलियां, 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 बाग में तितलियां उड़ रही हैं। रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है, प्रातः। मोहन झंडा फहरा रहा है, झंडा। और चिड़िया दाना चुग रही हैं, चिड़िया दाना चुग रही हैं, ठीक है। तो पहले में लिखा बंदर, दूसरे में तितलियाँ, तीसरे में रिद्धिमा, चौथे में झंडा, नहीं तीसरे में रिद्धिमा नहीं, सॉरी, तीसरे में प्रातः है, चौथे में झंडा और पांचवें में चिड़िया। सॉरी। तो ये हो गया आपका खाली स्थान। आप तीसरा करते जोड़ कर, ये तो आपको आता ही है। अतः, प्रातः, अंततः। क्या लिखेंगे? पहले में अतः, दूसरे में प्रातः, तीसरे में अंततः, और चौथे में क्या करना है? सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। विसर्ग मत, इसको विसर्ग बोलते हैं। ये जो दो बिंदियाँ लगी हुई ना, ये इनको विसर्ग बोलते हैं। तो सही स्थान पर विसर्ग लगाना है। तो प्रायः, यह के बाद लगाएंगे यहाँ और यहाँ, यह प्रायः। पुनः, न के बाद पुनः। शनः, शनः। और स्वतः, ता के बाद स्वतः, ठीक है। तो प्रायः, पुनः, शनः और स्वतः, ये हो गया आपका विसर्ग लग गया। अब क्या करना है? अभ्यास। अब तीनों को मिला करके अंग, अंग, आ और आ का अभ्यास करना है, ठीक है। तो इन पे अब इसका पहला प्रश्न है, सही वर्ण पर अनुनासिक, इनको अनुनासिक बोलते हैं। चंद्र बिंदी को अनुनासिक और अंग की बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं, और ये अह की बिंदी को विसर्ग बोलते हैं, है ना। चंद्र बिंदी को अनुनासिक, अंग की बिंदी को अनुस्वार और इनको विसर्ग बोलते हैं। तो सही वर्ण पर अनुनासिक अथवा अनुस्वार या विसर्ग लगाओ, ठीक है। बंदर, बदर लिखा है, बदर का सही अक्षर शब्द क्या होगा? बंदर। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे, अंक की बिंदी। यहाँ लिखाएंगे बंदर, बा में अंक की बिंदी लगाएंगे, बंदर। नमः, नमः में क्या लगाएंगे? विसर्ग, ये दो, नमः, ठीक है। पतंग, पतंग में क्या लगाएंगे? अनुस्वार, अंक की बिंदी। बांसुरी, बांसुरी में क्या लगाएंगे? ये अनुनासिक, चंद्र बिंदी। अंगूठी, अंगूठी में भी अनुनासिक लगाएंगे, ये चंद्र बिंदी। झंडा,
झंडा में हम अनुस्वार लगाएंगे, ये अनुस्वार, अंक की बिंदी। प्रातः, प्रातः में हम विसर्ग लगाएंगे, ये वाला विसर्ग। ठीक है, तो पहले में अनुस्वार अंक की बिंदी, दूसरे में विसर्ग, तीसरे में अंक की बिंदी अनुस्वार, चौथे में चंद्र बिंदी, ये अनुनासिक बांसुरी, पांचवें में अंगूठी, इसमें भी चंद्र बिंदी, और छठवें में झंडा अंक की बिंदी, ये अनुस्वार, और प्रातः, प्रातः विसर्ग। ठीक है, ये हो गया आपके। अब चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रातः, प्रातः क्या लिखेंगे? पहले वाले में प्रातः, दूसरे में चांद, चांद। ठीक है, प्रातः विसर्ग होगा, दूसरे में चांद अनुनासिक होगा, तीसरे में हंस, हंस अंक की बिंदी, हंस। ठीक है, और चौथे में पतंग अंक की बिंदी, पतंग। और ये इस चित्र के नीचे बांसुरी, ये बांसुरी, ये चंद्र बिंदी लगाएंगे इसमें, बांसुरी। और ये नमः, नमः कर रहे हैं ना, ये नमस्कार कर रहे हैं, नमः, है ना, नमः विसर्ग, माँ लिख के विसर्ग। तो पहला हुआ प्रातः, दूसरा चांद, तीसरा हंस, चौथा पतंग, पांचवा बांसुरी, और छठवा नमः। अब है चित्रों को सही मात्राओं से मिलाओ। ये चित्र दे रखे हैं, इनके नीचे मात्राएं लगी हैं ये वाली। अब कौन सी मात्रा किस चित्र की है? जैसे ये क्या है? हंस, हंस की तो यही मात्रा है ना, अंक की बिंदी। ठीक है, हंस। और ये गांव, दूसरे ये बच्चा नमः, नमः कर रहा है, इसको मिलाएंगे हम विसर्ग से, नमः। ठीक, और ये क्या है? गांव, इसके गांव, गांव को चंद्र बिंदी से मिलाएंगे। ठीक है, ये गांव हो गया। तो ये हो गया आपका सही। हंस को इसको अंक की बिंदी से मिला देंगे, नमः को विसर्ग से, और गांव को गांव चंद्र बिंदी से। ठीक है, अब है चित्र देखकर खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। केला खाता है, कौन केला खा रहा है? बंदर, है ना, तो यहाँ लिखेंगे बंदर, यहाँ लिखेंगे बंदर। सेहत के लिए अच्छा होता है क्या? अंडा, अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरा नदी किनारे है क्या? गांव, मेरा गांव नदी किनारे है। चांद सुंदर दिखता है, किसकी पिक्चर है? चांद की, तो चांद सुंदर दिखता है। अंतिम है सूर्य निकलता है, कब निकलता है? प्रातः, सूर्य प्रातः निकलता है। तो पहला क्या हो गया? बंदर केला खाता है, दूसरा हो गया अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है, तीसरा मेरा गांव नदी किनारे है, चौथा चांद सुंदर दिखता है, और पांचवा सूर्य प्रातः निकलता है, प्रातः। ठीक है, अब अंतिम ये है सही शब्द भरो। दो शब्द दे रखे हैं, एक गलत दे रखा है, एक सही दे रखा है, तो सही वाला आपको इसमें भरना है। मोहन बजाता है बांसुरी या बांसुरी,
ये दूसरा वाला बांसुरी, ठीक है, बांसुरी लिखेंगे यहाँ। बांसुरी पर यहाँ राइट का निशान लगा देंगे और यहाँ पर बांसुरी लिख देंगे, ठीक है। राहुल उड़ा रहा है पतंग कि पतंग, पतंगः पतंग, क्या उड़ा रहा है? पतंग। दूसरा वाला इसका भी यहाँ राइट का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे पतंग। माँ गई, कहाँ गई? मंदिर कि मंदिर? मंदिर पहले वाले में, माँ मंदिर गई। वह उठती है प्रातः कि प्रांत? प्रातः, प्रातः उठती है। झूठ के पाँव, पाँव, पाँव नहीं होते, दूसरा वाला पाँव, झूठ के पाँव नहीं होते, चंद्रबिंदी वाला। तो पहले में बांसुरी, दूसरे में पतंग, तीसरे में मंदिर, चौथे में प्रातः और अंत में पाँव, दूसरा वाला। इन पर निशान भी लगाना है और यहाँ लिखना भी है ना। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया है ना। अब हम कल आपको ये रा के दूसरे रूप लिखाएंगे हैं और जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करेंगे, जिससे कि व्याकरण में भी पढ़ना है ना, जिससे कि अपना कोर्स पूरा हो जाए। अब जनवरी में आपका जनवरी में आपका वो होगा, PT2 का एग्ज़ाम होगा ना, उसकी तैयारी कराना है। तो ये आपका होमवर्क क्या करना है आपको ये जो हमने भरा दिए हैं उनको पूरा बुक में भरना है और चेक करना है, ठीक है, चेक कराना है हमको। ओके, गुड डे।